हंसते रहती है, इसका कारण? ऐसा हमारा हंसमुख चेहरा। हंसमुख चेहरा तो अच्छा ना है। मैडम पानी पियेंगी? करवा चौथ खबरा था सर। अरे आज करवा चौथ। जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी किसी कारणवश हम बोरिंग रोड के आसपास आए हुए हैं। ये डिजाइन ओल्ड एक नए तरह का दुकान है, जिस दुकान के बारे में बहुत कम लोग जाने हैं, बहुत कम लोग पहचानते हैं। पता चला यहाँ के जो चीज, जो प्रोडक्ट है, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक आप स्वस्थ रहेंगे। अंदर चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो इसके कर्ता धर्ता, उनसे समझते हैं कि आज के इस कोरोना काल में इस तरह का दुकान का कितना जरूरी है। प्लीज कम। ये लगता है कि फूल माला जिस तरह से लगा हुआ है, सादा उद्घाटन है। जी भाई जी, आपका परिचय? आइए आगे आइए। जी मेरा नाम रवि पांडे है। पांडे जी क्या कर रहे हैं? मैं इस दुकान को चला रहा हूँ। दुकान चला रहे हैं। इसका और भी ब्रांच है कि यही एक है? नहीं, इसका एक ऑलरेडी ब्रांच है। इस दुकान का खासियत क्या है? इस दुकान पे जो भी चीज़ मिलता है वो आपको ऑर्गेनिक मिलता है। ये हेल्थ फूड मिलता है। ये मैडम का परिचय? जी ये संतोष जी की पत्नी है। क्या बात है, धन्यवाद, अच्छा किए परिचय करवा दिए। जी मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम हुआ आपका? मीरा कुमार नाम हुआ मेरा। क्या करती हैं आप? मैं यही देसी गोल्ड चलाती हूँ। देसी गोल्ड, ये देसी गोल्ड नाम रखने का मतलब क्या? सब पहले जमाने का पुराना जो देसी सामान है उसको वापस लाना। अच्छा, पुराने जमाने का जो चीज है, तो पुराना गाना वो सब आप सुनना पसंद करती हैं? हाँ, सुनना पसंद। अच्छा, अभी ऐसा भी है, आजकल जो फास्ट फूड का जो जमाना आ गया, हर को रैप वगैरह जो आ गया, वो आदमी सुनता है दिमाग से निकल जाता है। लेकिन पुराने चीज है, ओल्ड इज गोल्ड जो अभी भी हम कहते हैं, जो पुराना चीज है उस रास्ते पर आदमी चले तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है और कोरोना को एकदम तो हरा ही सकता है। कोरोना आया ही नहीं रहता। नहीं, आजकल तो हो गया है ना कि अच्छे पुराने म्यूजिक सुनने से भी कई तरह की बीमारी मतलब अच्छा होता है। आप इतना हंसते रहती हैं, इसका कारण? ऐसा हमारा हंसमुख चेहरा। हंसमुख चेहरा तो अच्छा ना है। मैडम पानी पियेंगी? करवा चौथ खबरा था सर। अरे आज करवा चौथ है। चलिए, स्वामी जी का नाम क्या है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी से बात कर लें? हाँ कर लीजिए। आपको कोई एतराज नहीं ना? हमको क्या एतराज है सर? जी संतोष भैया नमस्कार, देसी पत्रकार में आपका स्वागत करते हैं। इन्हीं से मिलने के लिए, इन्हीं से बात करने के लिए हम इतने दूर से आए हैं। देखिए, ये पटना का बोरिंग रोड चौराहा है, सबसे व्यस्त और सबसे कॉस्टली दुकान, कॉस्टली मार्केटिंग इस क्षेत्र में होता है। फिर भी यहाँ इस तरह का पुराने जमाने के कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ ये लेकर के आए हैं जो हम लोग भूल चुके हैं, उसके बारे में ये बताएंगे। क्या है, क्या सोच करके, क्या क्या प्रोडक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ये हम लोग का ऐसा सोच है कि जो करीबन 100 साल पहले, 150 साल पहले जो हम लोग के गांव में, जो हम लोग के दादा लोग, परदादा लोग जो जिस तरह एक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे, जीवन शैली जैसा रहता था, और जिस तरह का खाना खाते थे और जो खाने का आदत था उनका, और जिस तरह से उपजाते थे और जिस तरह से प्रोसेस करते थे, आज के डेट में अगर हम लोग करें तो अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो उसी सोच के साथ हम लोग ये सारा प्रोडक्ट लाने का कोशिश किए हैं, और जो हम लोग कर पा रहे हैं वो करते जा रहे हैं, और करीबन हर 1-2 महीने पे 1 या 2 प्रोडक्ट हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, नया नया। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, दादा परदादा थे, मतलब 70-80 साल की उम्र में चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे। बिल्कुल। और अभी के मिलावटी जमाने में लगभग 45-50 जाते जाते लोग लगता है कि 80 साल का हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से ये खान पीन में भी जो जिस तरह से फास्ट फूड के कारण और हाइब्रिड फसलों के कारण, जो कि मतलब कदुआ में सुइया दे दीजिए तो जो 1 बित्ता का कदुआ 4 बित्ता का हो जाता है, तो खरीदने वाले के लिए आसान रहता है, बेचने वाले का भाव अधिक रहता है, लेकिन जो खाता है उनका स्थिति बहुत खराब होता है। तो अभी तत्काल क्या क्या ये सब जो प्रोडक्ट है, देखने में बाहर से बिहार में कुछ और लगता है, हकीकत क्या है? देखिए, ये सरसों का इसको कोल्ड प्रेस तेल बोलते हैं या ठंडा तेल आप कह सकते हैं। सरसों का तेल है? सरसों का तेल है, जिसमें सरसों जो इस्तेमाल हुआ है वो पूर्ण तरह केमिकल फ्री है, जिसमें केमिकल नहीं पड़ा। इसकी खेती में कोई भी यूरिया, DAP या कीटनाशक का उपयोग नहीं हुआ है। और इसको हम लोग निकालते हैं लकड़ी के कोल्हू मशीन में से, जो पहले के ज़माने में बैल से चलता था। अभी भी कुछ जगहों पर है, वो कोल्हू दिखता है, वो कहीं पे दिखता है, कहीं पे। तो उस मशीन से ये निकाला हुआ तेल है। इसमें क्या होता है कि इसका जो पोषक तत्व है वो बचा रह जाता है, क्योंकि ये गर्म नहीं होता है। बाकी जो एक्सपेलर में आज के डेट में हो रहा है उसमें पोषक तत्व जो है वो कि हीट और फ्रिक्शन से जल जाता है, गर्म होने की वजह से जल जाता है। तो वो बस एक केमिकल रह जाता है, उसमें कुछ पोषक तत्व नहीं रहता है।
तो उसकी वजह से ये बहुत हेल्दी ये है। 1 लीटर का है। जी 1 लीटर का इसका दाम कितना है? 360 रुपये है। अच्छा, मार्केट में जो तेल बिकता है उसका दाम क्या है? 250 रुपये के आसपास है। तो मतलब 75-100 रुपये अधिक दाम है इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको निकालने में जो खर्च आता है वो थोड़ा ज़्यादा आता है। जो सरसों है वो 2-3 रुपये महंगा हम लोग परचेस करते हैं, क्योंकि किसान उसी के हिसाब से रेट 50-70 रुपये अधिक है। ये क्या है? ये वही है सर, बिल्कुल ये सरसों का तेल है। जैसा नारियल, वैसे ही ये नारियल का तेल है। ये तेल आप मतलब खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना शुद्ध है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रोसेसिंग नहीं है। बिल्कुल जैसे हम लोग सूखा हुआ नारियल का गड़ी जो रहता है वो डाल दिए और तेल निकल गया और खल्ली अलग हो गया, तो उसका ये तेल है। जैसे आप गड़ी खा सकते हैं अगर, तो आप इस तेल को भी पी सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर का चीज़ है। इसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, ना ही इसको कोई प्रोसेसिंग किया गया है। चलिए, तो मतलब इस तरह का और भी तेल है। हाँ, इसी तरह से देखिए, ये जैसे मूंगफली का तेल है, क्या बात है? ये इसको मीठा तेल बोलते हैं। जैसे अगर आप रिफाइंड तेल कहीं पे कुछ लोग यूज़ करते हैं कुछ तलने के लिए, तो जैसे सरसों में तलिएगा तो कड़वाहट आ जाएगा, और रिफाइंड का तला हुआ कड़वाहट नहीं, टेस्टी लगता है। तो वैसे ही मूंगफली का जो टेस्ट है वो हमें रिफाइंड से भी बहुत बढ़िया लगता है। मतलब नेचुरल चीज़ खाने का जो टेस्ट है वो खाने के बाद ही एक्सप्लेन कर खाने के बाद ही पता चलेगा, या अभी जो लोग मिलावटी खाना खा रहे हैं, मिलावटी दूध जो पी रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो आज से पहले लेते, अगर वो अभी भी लोग इस्तेमाल करें, पुराने चीज स्वस्थ और साफ चीज खाएं, तो उनको महीना 2 महीने में पता चल जाएगा अपने सेहत को देखते हुए। ये इधर क्या है, जरा इसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए, ये चीनी का विकल्प है। आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि चीनी कितना बीमारी का कारण बना हुआ है। लगभग हर एक आदमी को डायबिटीज है, हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज, हर घर में शुगर पेशेंट मिलते हैं। मना है, और चीनी में इतना ज़्यादा केमिकल भी होता है कि वो नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। तो ये तो चीनी ही है। ये चीनी नहीं है, इसका नाम खांडसारी है। इसको खांडसारी, खांडसारी, इसको खांड भी बोलते हैं शॉर्ट में, ऐसे खांडसारी नाम है। ये एक तरह का गुड़ है जो कि दिखने और खाने में बिल्कुल चीनी के जैसा, स्वाद भी बिल्कुल चीनी के जैसा है। इसमें आप दूध भी गर्म करेंगे तो दूध फटेगा नहीं, जो कि प्रॉब्लम आता है जब गुड़ में हम दूध गर्म कर देते हैं तो दूध फट जाता है कभी कभी। इसमें नहीं फटेगा, तो आप बिल्कुल चीनी के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दाम? ये 140 रुपये किलो है। अच्छा, मार्केट में जो चीनी मिल रहा है उसका दाम? उसका करीबन 40-50। हम लोग तो ना खाते हैं ना बेचते हैं, इसलिए हम लोग को जानकारी नहीं है। करीबन 40। नहीं, कई बार जैसे कि ये 140 है और जो बाजार में मिल रहा है उसका 40-50, तो सामने वाले को लगेगा कि भाई इतना अंतर है दाम में। आप एक चीज़ से आप समझ लाइए कि सर, चीनी का जो खपत है हम लोग के घर में जनरली 1 या 2 किलो महीने से ज़्यादा नहीं रहता होगा। तो अगर समझ लीजिए कि ये 100 रुपये किलो भी मिल रहा है महंगा, तो 200 के खर्च में अगर आपको सेहत मिल रहा है तो कोई बहुत महंगा बराबर ही, क्योंकि हम लोग बाहर खाते हैं तो 400-500 रुपये का तो एक बार में खाना ही खा लेते हैं। और उसके बाद फाइनली जो सेहत को जो ये दे रहा है उसका भी तो कोई मोल ही नहीं है। अच्छा, कुछ सत्तू जैसा कुछ सुने जो गांव में हम लोग खाते थे, उस तरह का कुछ है आपके पास? जैसे हमारे पास चना का सत्तू है, ये मतलब जांता से पिसा हुआ सत्तू है। चना भी केमिकल फ्री है, और इसका सत्तू जो निकालते हैं वो भी चना का सत्तू तो चलिए बाजार में मिल जाता है। 19 में कुछ ऐसा चीज किसी ने बताया जो शायद हम लोग नाम ही, जैसे मरुआ का सत्तू सुने आपके पास? मड़ुआ का सत्तू नहीं, मड़ुआ का आटा है। अच्छा, मरुआ का आटा, जौ का सत्तू है। जौ का सत्तू, जौ का सत्तू, ये मड़ुआ का आटा है। हमारे पास जौ, जवार, बाजरा, मड़ुआ, मकई, मतलब जितने ये तरह का मोटा अनाज है जो संतोष जी, गाँव मुझे में लग रहा है आज से ज्यादा नहीं, 12-15 साल पहले जब हम लोग गांव जाते थे तो दादी या नानी इस तरह का चीज बना करके हम लोग को देती थी, इस तरह का बना करके देती। वो चीज आप अभी शहर में मार्केट में लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कैसे हुआ आपको, मतलब ये चीज मुहैया कैसे किए आप? ये हम लोग इसके ऊपर रिसर्च किए कि आज के डेट में मतलब क्या खाना उचित रहेगा, क्या हम लोग के पास विकल्प है। अब लोग बोलते हैं कि गेहूं और चावल कितना खा सकते हैं, तो वैरायटी चाहिए। वैरायटी खाने के लिए लोग बाहर जाते हैं या घूमने जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास मतलब भारतीय अनाज में ही इतना ज़्यादा वैरायटी है कि आप एक महीने में एक अनाज भी खाएं तो पूरा महीना निकल सकता है। अभी जैसे बहुत कम लोग जानते होंगे, कोदो, सामा, कौनी, कुटकी, चीना, हम लोग ये सब भी रखते हैं, जो कि करीबन अब तो बिहार में भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। कुछ लोग शायद नाम जानते हो, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे उसके बारे में। मतलब वो जो शहर में, पटना में, बोरिंग रोड के आसपास ऐसे जो पुराने लोग हैं, जो पुराने खाने पीने के शौकीन हैं, वो आपके यहाँ आकर के इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। जो सिर्फ अपने दादी नानी के द्वारा बनाया हुआ चीजों को टेस्ट किए होंगे, वो अभी यहाँ से आकर के ले सकते हैं। इसका हेल्थ बेनिफिट इतना ज्यादा है कि डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब कर, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो लोग ये ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं। हमारा जो पहला स्टोर है कंकड़ बाग, वहाँ पे करीबन 50% जो हमारे ग्राहक हैं वो बोरिंग रोड के इलाके से ही आते हैं। तो उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था
डिमांड था कि हम लोग एक बोरिंग रोड में भी एक तो स्टोर मतलब बोरिंग रोड से लोगों को कंकरबाग जाने में जो दिक्कत होता है उससे अच्छा आपने एक नया स्टोर कंकरबाग में ही बोरिंग रोड में ही खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा आज पहला दिन है? आज पहला दिन। कैसा दोस्तों का सर्किल के लोग का रिस्पांस कैसा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत लोग भी बहुत खुश हैं कि मतलब अब उनको कंकड़बाग नहीं जाना पड़ेगा इधर के लोगों के लिए। ये काउंटर यहाँ पे भी हो गया है। हमारे लिए भी अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग सर्विस दे पाएंगे इस एरिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि अभी मान लीजिए दोपहर में खाना है तो अभी तुरंत तो कंकड़बाग से जाके आने में ही शाम हो जाएगा। भाई जी ये एक तरह से मैं मानता हूँ बिजनेस के साथ साथ ये एक समाज सेवा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो फूड आप साफ फ्रेश फूड मतलब घर का बना हुआ जैसा चीज जो हम लोग देते वो आप लोगों को मुहैया करवा रहे हैं, उनके खाने से उनका सेहत कहाँ से कहाँ कितना बेहतर होगा। ये एक सामाजिक काम भी है बिजनेस के साथ साथ। अभी देखिए हमारे पास करीबन 21 प्रकार के शहद हैं। शहद 21 जो कि आप कहीं पे भी जाइएगा तो शायद हमको नहीं लगता है कि इंडिया में किसी भी एक छत के नीचे 21 प्रकार का शहद उपलब्ध रहता होगा। हमारे पास 21 प्रकार का शहद। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आया था कि लगभग देश के बड़े बड़े ब्रांड जी। नकली शहद इस्तेमाल करते थे जो कि चाइना से वो आता था केमिकल, और वो टेस्टिंग में पता भी नहीं चलता था। बाहर कहीं जाकर टेस्ट किया गया तो लगभग 1-2 देश के नामी ग्रामी कंपनी छोड़ के सब वो डुप्लीकेट बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शहद में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है लोग। अभी शहद में भी हमारे पास देखिए प्रकार है करीबन 21 तरह का। जैसे कि अब मान लीजिए तुलसी के बगीचे में जो अगर मधुमक्खी अपना छाता लगाती है और वहाँ पे करती है तो ज़्यादातर वो 99% जो फूल का रस है वो तुलसी से लेके जाएगी, तो उसमें तुलसी का भी गुण आ जाता है। तुलसी का भी तो उसको हम लोग तुलसी हनी बोलते हैं, मतलब तुलसी का फ्लेवर आ गया। उसको खाने से जो शहद का फायदा है वो तो करेगा ही, उसके साथ साथ में तुलसी का भी जो गुण है वो भी आपको मिल रहा है। तो अब ये तो कोई कंपनी बताती ही नहीं है कि वो कौन सा शहद बेच रही है। हाँ बस शहद है जो भी है ले क्यों जाइए। नहीं बताती है कि आप कौन सा शहद बेच रही है। चलिए संतोष जी चीज अच्छा है, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार समझिए कि आप खाना आज के समय में क्या खा रहे हैं और आप डॉक्टर के यहाँ कितना खर्च कर रहे हैं। आप डॉक्टर के खर्च को देखिए और उस हिसाब से समझिए कि उस खर्च को बचाने के लिए क्या कुछ 5 या 10% आप ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं अपने खाने पे, तो आपका लाखों और करोड़ों का खर्च बच सकता है। हम यही कहेंगे। चलिए धन्यवाद। तो हम भी यही कहेंगे कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पैसा ज्यादा है, लेकिन जहां कम पैसे वाले सामान आप खरीदते हैं उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या हो रहा है आपको भी पता है, हमको भी पता है। हर महीने डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, तो थोड़ा स्वच्छ और प्राकृतिक चीज, नेचुरल चीज खाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए आज हम भाई जी के पास आए हैं। और इस तरह का हर वो चीज जो सामाजिक हित में हो, आपके फायदे के लिए हो, हम हमेशा वहां रहेंगे, हमेशा आपके साथ हैं। तो धन्यवाद। ये बातचीत समाप्त करते हैं। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।